नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज टाइम्स और एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं। नरसिंह जी महाराज मंदिर का जो विवाद था, आखिर उस पर एक बड़ा अपडेट आपको देने जा रहा हूं। आपको बता दूं, पिछले दिनों आपने देखा कि डीसी कठुआ राकेश मिन्हास बनी आए थे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने नरसिंह जी महाराज मंदिर का दौरा किया। वहां पर जो पुराना मोहतिम मंदिर है उनसे उन्होंने बातचीत की और आखिर उस जो बैठक थी जिसमें मोहतम मंदिर थे और जो जिन्होंने कंप्लेंट्स लगाई थी, लोकल लोग थे वहां के, उनके सामने डीसी कठुआ ने जो भी एक फैसला था उस पर कड़ी कार्रवाई आज कर दी है। और आपको बता दूं कि कुछ कंप्लेंट्स एसडीएम बनी ऑफिस में आती हैं 2019 में। 11/11/2019 को जो मोहतम मंदिर के बारे में थी, जो लेखराज पादा जो मोहतम मंदिर थे ठाकुरदास नरसिंह जी महाराज मंदिर के, उनके बारे में जो भी कंप्लेंट्स थी उस पर एक एफआईआर लगी थी। एफआईआर आपको बता दूं, एफआईआर नंबर 692020 फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 आईपीसी के तहत उन पर एक एफआईआर लगी है। और सब जो भी 25 कनाल 12 मरले की जो भूमि है वो जो मोहतम मंदिर के द्वारा बेची जाती है, जिसमें 69 घर बने हैं। और एंटी करप्शन सोसाइटी, एरेडिकेशन ऑफ करप्शन सोसाइटी ने इस पर आवाज उठाई थी और कई ऐसी संस्थाएं थी जिस पर ये इंक्वायरी बैठी थी। और बाद में पाया गया कि ये सच में ये बड़ा एक क्राइम हुआ है, जिसमें मोहतम मंदिर ने जो है 25 कनाल 12 मरले की जो भूमि है वो लोगों को बेची है। और आपको एक चीज और बता दें कि एज पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मंदिर की या मस्जिद, कोई भी जो रिलीजियस टेंपल लैंड होती है उसको ना तो कोई बेच सकता है ना तो खरीद सकता है। और उस पर जो है ना ही कोई गर्दौरी हो सकती है ना ही कोई रजिस्ट्री हो सकती है। उसके बावजूद भी आपको हैरानी करने वाली ये बात है कि बनी के नरसिंह जी महाराज मंदिर में जो लोगों ने भूमि ली है उस पर गर्दौरी भी हुई थी और उस पर लोन भी लिए गए हैं, घर बने हैं। लेकिन आपको बता दो, डीसी कठुआ की एक पहल जब बनी में आते हैं, उन्होंने पूरी जो एसडीएम बनी सतीश शर्मा के द्वारा एक जांच कमेटी बिठाई गई थी और उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसी कठुआ ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें जो पुरानी जो मंदिर कमेटी थी, जो भी उसके जो मोहतम मंदिर थे लेखराज पादा को हटाकर और जो भी पुरानी कमेटी थी उसको डिसॉल्व कर दिया है और एक नई जो कमेटी है उसका गठन किया है। जो नई कमेटी ठाकर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर की जो नई कमेटी का गठन किया गया है उसकी मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा। जो अब चेयरमैन होगा वो मोहतम मंदिर नहीं रहेगा। अब जो एसडीएम बनी होगा, वो कोई भी एसडीएम जो बनी में रहेंगे वो इसके चेयरमैन रहेंगे। और उसके बाद तहसीलदार बनी मेंबर होंगे उस कमेटी में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे वो इसमें मेंबर हैं। ट्रेजरी ऑफिसर मेंबर हैं। बीडीओ बनी इसमें मेंबर हैं। सीडीपीओ बनी इसमें मेंबर हैं। एसएचओ बनी इसके मेंबर रहेंगे। टीएसओ बनी इसके मेंबर रहेंगे। और उसके बाद बता दो, जो अब जो नई कमेटी के जो लोकल सिटीजन हैं बनी के, मोहिंदर पाल सन ऑफ हेमराज आरओ बनी जो कि बनी के रहने वाले हैं। शगुन शर्मा सन ऑफ इकबाल कृष्ण जो कि बनी के रहने वाले हैं, ये मेंबर हैं। आशीष सोंधी सन ऑफ जसवंत लाल सोंधी, बिला शाह जी जो स्वर्गीय बिला शाह जी हैं, जो एक जोड़े माता मंदिर कमेटी में लंगर भी लगाते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और कई उन्होंने सामाजिक काम किए हैं। उनके जो बेटे हैं, उनके जो पुत्र हैं, छोटे वाले जो पुत्र हैं आशीष सोंधी, वो भी इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। उसके बाद रोहित कुमार पादा सन ऑफ काकाराम, ये भी बनी के रहने और ये भी इसमें मेंबर है। बिंद्राबन सन ऑफ दिनू आरो सित्ती, ये भी इस कमेटी के मेंबर हैं। और मिल्की रान रिटायर्ड जो जेडीओ हैं सन ऑफ गुंजारा आरो दुलंगल, ये भी इस नई जो कमेटी का गठन किया गया इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि जो शक्ति माता मंदिर की जो कमेटी थी पुरानी, उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया है नए डीसी कठुआ के द्वारा। जो एक ऑर्डर निकाला गया है, जो जारी किया गया है आज, और उसमें जो नए मेंबर्स रहेंगे, आपको बता दें फिर से, एसडीएम बनी जो है उस जो शक्ति माता मंदिर कमेटी है उसके जो चेयरमैन रहेंगे वो एसडीएम बनी रहेंगे। तहसीलदार बनी मेंबर रहेंगे। एक्सीएन पीडब्ल्यूडी इसके मेंबर रहेंगे। बीडीओ बनी, उसके बाद सीडीपीओ बनी, एसएचओ बनी। उसके बाद जो मोहिंदर पाल सन ऑफ
हेमराज आरो बनी जो मेंबर, ये जो नरसिंह जी महाराज के मेंबर हैं वही इसमें भी मेंबर हैं। शगुन शर्मा इसमें मेंबर हैं। आशीष सोंधी इसमें मेंबर हैं। उसके बाद आपको पता है रोहित कुमार पादा इसमें इस शक्ति माता मंदिर की जो नई कमेटी बनी इसमें मेंबर हैं। बिंद्रा बन जो है इसमें नए जो नरसिंह जी महाराज में भी मेंबर हैं और इस कमेटी के भी वो मेंबर रहेंगे। और उसके साथ साथ रिटायर्ड जेडीओ मिल्खी राम जी भी इस नई कमेटी जो शक्ति माता मंदिर और नरसिंह जी महाराज मंदिर के जो नए मेंबर्स हैं ये रहेंगे। और आपको बता दूं क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी इन जो फंक्शनिंग रहेगी कमेटी की, उस पर भी डीसी कठुआ के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है उसकी आपको पूरी डिटेल देना चाहूंगा कि authorities for removal or appointing a new committee member in case of expiry, removal or resignation of any existing member shall vest with the deputy commissioner। कि यदि कोई भी मेंबर रिजाइन करना चाहता है या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट नई कमेटी का जो गठन किया गया, कोई मेंबर उसमें जुड़ना चाहता है तो उस पर पूरा फैसला लिया जाएगा जो कि डिप्टी कमिश्नर उसका फैसला लेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कमेटी शैल मेंटेन ऑल डिटेल्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द टेंपल बोथ इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ डोनेशन। जो भी डोनेशन मंदिर के लिए आएगी उसको पूरा मेंटेन किया जाएगा। कमेटी जो है उस चीज को मेंटेन करेगी, मंदिर के एसेट्स को संभालेगी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रहेगी उसको देखेगी, उसको मेंटेन करेगी। एंड शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ डोनेशन एज वेल एज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंपल। जो भी मंदिर पे जो रेंट लगेगा उसका जो मैनेजमेंट है, जो कमेटियों का गठन किया गया है, जो रेंट आएगा उसको भी अकाउंट जो है वो कमेटी देखेगी। और आपके बाद बता दें इसमें जो तीसरा पॉइंट है कमेटी शैल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट फॉर ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर एंड शक्ति माता मंदिर के लिए जो भी नए अकाउंट्स हैं वो खोले जाएंगे। एंड डिसॉल्व एंड शैल ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम द ओल्ड अकाउंट्स टू द न्यू अकाउंट्स। जो नए अकाउंट बनाए जाएंगे उसमें जो पुराना जो अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, जो भी चाहे वो शक्ति माता मंदिर में पैसा आया हुआ है कमेटी के पास या नरसिंह जी महाराज जो पुरानी कमेटी बनी थी उनके पास जो उनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं वो अब पुराने अकाउंट से जो नए डीसी कठुआ के द्वारा जो नई कमेटी का गठन किया गया है उन कमेटी के जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं उनका जो अकाउंट खोला जाएगा उसमें ये पैसा सारा ट्रांसफर किया जाएगा। जो चौथा पॉइंट है इसमें आपको बता दूं ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी शैल बी हेल्ड विद एटलीस्ट 3 days prior नोटिस टू इंफॉर्मेशन ऑफ द कमेटी मेंबर। कि 3 दिन पहले जो कोई भी मीटिंग करनी होगी इस जो कमेटी बनी है, यदि इसमें इन्होंने कुछ फैसला या कुछ भी सुझाव रखने होंगे, अगर इनको कोई बैठक करनी है उस 3 दिन पहले जो है सब कमेटी मेंबर्स को सूचित किया जाए करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें जो मीटिंग नोटिस शैल बी पास्टेड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ टेंपल। मंदिर में एक नोटिस बोर्ड लगेगा जो मीटिंग का जो भी मीटिंग में हुआ है वो पूरा नोटिस बोर्ड में मेंशन किया जाएगा। एंड एफर्ट शैल बी मेड टू इन्फॉर्म ऑल मेंबर्स ओवर फोन और व्हाट्सएप। एक व्हाट्सएप ग्रुप या फोन कॉल के द्वारा इन जो मेंबर्स रहेंगे उनको सूचित किया जाएगा कि जो भी मीटिंग रहेगी वो 3 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसमें 5वां पॉइंट जो है आपको बता दूं quorum for meeting of the committee shall be 50% and the decision shall be taken by the majority of the members present. If committee fail to meet quorum in 3 consecutive meetings or hold any meeting in 3 months, then deputy commissioner shall take decision on behalf of committee. यदि मीटिंग में कोई भी जो फैसले हैं उन पर कोई सुझाव या जो भी उसमें जो डायरेक्शन लेनी है, यदि वो जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। 50% भी अगर यदि उस कमेटी में जो मेंबर्स हैं यदि वो उसमें रहते हैं तो उनको जो भी फैसला रहेगा वो डीसी कठुआ के द्वारा जो भी डिसीजन होगा वो बताएंगे। आपको बता दें कमेटी शैल टेक अप द एग्जीक्यूटिव एनी वर्क अप टू ₹1 lakh with the majority decision in general meeting of committee and works above 1 lakh and approval up to 10 lakh shall be approved in general meeting by committee with approval of the chairman। यदि 1 लाख तक कोई भी काम इस जो इनकी कमेटी बनी है कमेटी को काम करवाना है तो उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी। यदि 10 लाख तक अप्रूवल है, 1 लाख से ऊपर लेके 10 लाख अप टू 10 लाख तक कोई भी काम करवाना है मंदिर के डेवलपमेंट के लिए तो जो चेयरमैन रहेगा, जो एसडीएम जैसे कि चेयरमैन रहेंगे तो उनसे अप्रूवल लेकर
ये जो पैसे हैं निकलवाए जाएंगे और ये जो कोई भी जहां पर भी इनको काम करवाना होगा डेवलपमेंट के लिए मंदिर के लिए, तो वो उनकी इजाजत के बिना नहीं हो सकता। आपको बता दूं उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 10 लाख से ऊपर कोई काम करवाना है या अप्रूवल चाहिए, या कहीं लगता है कि इस मंदिर में 10 लाख से ज्यादा डेवलपमेंट कार्य या कहीं पे भी कोई यूज करने हैं फंड्स, तो उसके लिए जो अप्रूवल है वो डीसी कठुआ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बड़ा फैसले जो हैं वो इस ऑर्डर में लिखे हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो आपको बता दूं, एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, बसोली और अदर जो टेक्निकल विंग रहेंगे, वो कोई भी काम होता है तो उनमें उनके जो सुझाव है और उनकी सुपरविजन के बिना कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ये बड़े फैसले जो हैं, आपको बता दें कि मंदिर की डेवलपमेंट के लिए, जो नरसिंह जी महाराज मंदिर है, जय शक्ति माता मंदिर की डेवलपमेंट के लिए जो भी अब जो कड़े फैसले लिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ के द्वारा या डीसी कठुआ के द्वारा, आपको बता दें कि ये नई जो कमेटी बनी है, अब ये जो मंदिर में जो कमेटी जो काम करेंगी वो डीसी कठुआ की जुरिडिक्शन में करेंगी, जिसके चेयरमैन आपको बता दें एसडीएम बनी रहेंगे।